हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का सिवान से सिवान का समाचार। तो न्यूज हसनपुरा में हादसे में 2 महिला जख्मी। सिवान सिसवन मुख्य पथ पर अरंडा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के समीप बाइक की ठोकर से गंभीर हुई महिला। घायल महिला MH नगर थाना क्षेत्र के अरंडा निवासी छट्टू राम की पत्नी बताई जा रही है। परिवार वालों को किसान बताकर 446 क्विंटल खाद कालाबाजारी करने के मामले में 2 पैक्सों सहित 7 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द। एक आधार कार्ड पर तय मात्रा से अधिक खाद बेचने के का भी आरोप। FIR दर्ज। DM ने जांच के लिए बनाई थी 3 सदस्यीय टीम। इन दुकानों के लाइसेंस किए गए रद्द। मेसर्स इद्रिस खाद बीज भंडार हकाम पचरुखी 47 बैग। मेसर्स मुरार पट्टी पैक्स नौतन 476 बैग। मेसर्स बीशु खाद बीज भंडार बढ़िया 85 बैग। में रघुवर सिंह हसनपुरा 140 बैग। में जय नारायण भगत हुसैनगंज 80 बैग। पवन खाद बीज भंडार मैरमा 99 बैग। जसौली पैक्स 65 बैग। जिला कृषि पदाधिकारी ने जांच के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई। सतर्कता। महाराजगंज भगवानपुर हाट बसंतपुर पचरुखी हसनपुरा और जीरादेई में रोज मिल रहे हैं मरीज। सदर अस्पताल में हुई जांच में 46 समेत 77 में मिला संक्रमण। 423 हुई मरीजों की संख्या। ऐसी लापरवाही सेहत के लिए नुकसानदायक। कार्रवाई के बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग। अभी भी लोग बरत रहे लापरवाही। शहर की 3 दुकानें हुई सील। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन अधिकारी भी अलर्ट। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। जिले में नियमावली का पालन नहीं करने वाले 3 दुकानों को सील किया गया है। सिवान सदर के SDO रामबाबू बैठा ने बताया कि लोगों को सिवान शहर में 2 व सिसवन में 1 दुकानें शामिल हैं। इनमें बिना मास्क के दुकानदार व ग्राहक पाए गए थे। साथ ही अन्य तरह की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था। 204 लोगों पर लगा जुर्माना। बिना मास्क पहने 204 लोगों को पकड़ा गया। उन पर 10,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। महाराजगंज में वैक्सीन खत्म। महाराजगंज कोविड-19 की महामारी से बचाव को लेकर महाराजगंज PMCH में बनाए गए कोविड वैक्सीन सेंटर पर मंगलवार को वैक्सीन का कार्य ठप हो गया था। बगैर मास्क पहने लोगों पर 900 रुपये का जुर्माना। सिवान शहर के मास्क चेकिंग अभियान में जोर पकड़ लिया। नगर परिषद ने 18 लोगों को जुर्माना लगा करके 900 रुपये वसूला। सैफ हत्याकांड में अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी। दरौंदा 2 बाइक की टक्कर में युवक गंभीर घायल। बाइक की ठोकर से वृद्ध जख्मी गुठनी। सिसवन मारपीट में 2 महिलाएं सहित 4 घायल। पचरुखी में 20 बोतल शराब जब्त, तस्कर भागा। सतर्कता। छूटे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्करों को लगेगा टीका। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही मिलेगा सुविधा। वैक्सीनेशन के बाद दिया जाएगा प्रिंटेड प्रमाण पत्र। दूसरे विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को ली जाएगी मदद। प्रमाण पत्र में दिया जाएगा पूरा डिटेल। 30 तक का प्रतिदिन होगा टीकाकरण। दुबई में जख्मी हुए गुठनी के युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। जानकारी के अनुसार किशुन देव यादव का पुत्र जितेंद्र यादव उम्र 24 दुबई के शारजाह में काम करता था। पिछले साल 22 मई को काम करने के दौरान वह गिर गया था। परिजनों ने बताया कि उसके साथ काम करने वाले मजदूरों ने शारजाह स्थित अल वर्षा अस्पताल में उसे भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने उसे 6 माह तक अस्पताल में भर्ती रखा। परिजनों का आरोप था कि स्थिति खराब होने पर उसे गांव भेजा गया था। उसके परिजनों द्वारा लखनऊ स्थित PGI और गोरखपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उसकी पत्नी सोनी देवी का रो कर बुरा हाल है। वह परिवार का कमाऊ सदस्य था। परिवार में उसका भाई वीर बहादुर यादव, तेज बहादुर यादव व मां पानमती देवी शामिल हैं।
भगवानपुर में डिबरी से घर में लगी आग में बच्चा जख्मी, 3 मवेशी मरे। 3 गांवों में आग से गेहूं फसल जलकर खाक। सिसवन पछिया हवा के तेज झोंकों ने मंगलवार को सिसवन में उत्पात मचा दिया। 3 गांवों में आग लगने से हजारों रुपए की गेहूं फसल जलकर राख। जानकारी के मुताबिक नवादा गांव के चंवर में आग लगने से भरत पटेल के गेहूं के 250 बोझे, हरेंद्र यादव और सुरेश यादव के 1 बीघे में लगी फसल राख हो गई। 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। मुखिया आनंद सिंह, सीओ इंद्रवंश राय ने बताया, घटना का जायजा लिया। सड़क हादसे में 5 घायल, 2 लोग गंभीर। सीवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूता फैक्ट्री मोड़ पर ट्रक व बाइक टकराने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान मैरवा निवासी प्रियांशु कुमार, रोहित गिरी और पीयूष कुमार के रूप में हुई है। आप सभी को हमारे इस चैनल और हमारी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। सज गई मस्जिदें, सेहत और इफ्तार की भी हुई तैयारी। बाजार में खजूर ने जमाया रंग। बड़ी मस्जिद और थाना रोड समेत सब्जी मंडी और सराय बाजार में सजी दुकानें। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़। नमाज और इबादत में गाइडलाइन का पालन जरूरी। बहुत ही बरकत वाली महीना है रमज़ान। हाफिज मोहसिन। बाजार में कई तरह की सेवइयाँ और फलों की है भरमार, कीमत थोड़ी इधर उधर। मंदिर का गुंबद बनाने के लिए निकली कलश यात्रा बढ़िया। सीओ ने बिना मास्क वाले लोगों से वसूला जुर्माना। अंबेडकर जयंती के लिए जदयू ने बनाई रणनीति। दरौंदा में 208 लोगों ने ली कोविड-19 की वैक्सीन। केंद्रों पर दिखा उत्साह, पर बाजार में दिखा लापरवाही। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। रघुनाथपुर सीओ ने विभिन्न कोचिंग स्थानों को कराया बंद। हसनपुरा में मिले 3 पॉजिटिव, मचा हड़कंप। पचरुखी में फिर एक रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रघुनाथपुर में लापरवाही से लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। बढ़िया में आग से गेहूं के सैकड़ों बोझे जलकर हुए खाक। नाबिहाता गांव की घटना। बिजली के तार से निकली चिंगारी से गेहूं के बोझे में लगी आग। धनौती में ग्रामीणों की मदद से बुझाई गई आग। बसंतपुर में 6 लोगों में मिला कोरोना संक्रमण। अंदर में 21 पर की गई कार्रवाई, कटा चालान। एसएफसी के गोदाम से मिल रहा खराब चावल। 6 दिन बाद भी बिट्टू हत्या के आरोपी पकड़ से बाहर। 7 अप्रैल को महाराजगंज में हुई थी घटना। सऊदी अरब में रखा गया पहला रोज़ा। हसनपुरा पंचायतों में मुस्लिमों का बरकत का महीना रमज़ान आज बुधवार से शुरू हो गया है, जिसको लेकर मंगलवार की शाम हसनपुरा, उसरी, अरंडा के बाज़ारों के अलावा क्षेत्र में अन्य बाज़ारों में भी इसकी तैयारी देखने को मिली। धूप से जल रहा शरीर। 39 डिग्री पहुंचा तापमान। सुबह होते ही तीखी धूप से लगती है गर्मी। दोपहर में तो लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। तेज धूप से सब्जी की खेती पर भी पड़ रहा खराब असर। कबीर पार में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। रात में दुकान बंद कर चले गए थे। सुबह 4 बजे लगी आग तो स्थानीय लोगों ने दी सूचना। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगी में 300 गेहूं के बोझे जलकर खाक। पानापुर मैरवा के सीओ समेत 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव। गांव की बेटी का पुलिस में चयन होने पर जश्न। भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के सहसा गांव के ध्रुवनाथ ओझा की पुत्री अंकिता कुमारी ने बिहार पुलिस में चयनित होने पर गांव में जश्न का माहौल है। बढ़िया में जाम से हर दिन परेशानी। पिपरा टोला बलुआ में आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जली। सामाजिक न्याय संगठन की बैठक में एकजुटता कायम रखने पर जोर। महाराजगंज मारपीट कर रुपए छीनने को लेकर दिया आवेदन। नौतन मोड़ एक ट्रक चालक ने मारपीट कर रुपए छीनने को लेकर मैरवा थाने में आवेदन दिया है। दलगत भावना से ऊपर उठकर टीका लेने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे जनप्रतिनिधि सांसद सिग्रीवाल।
वर्चुअल संवाद में संक्रमण रोकने को लेकर किया गया विचार विमर्श। यात्रा इतिहास पर भी रखे नज़र। 9 वर्ष पर श्रीधर बाबा राधे कृष्ण मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ व पूजा अर्चना शुरू। चंडी महायज्ञ को निकाली गई कलश यात्रा। वाराणसी में सप्तचंडी महायज्ञ के लिए कलश यात्रा। शिक्षकों को आवास से ही ऑनलाइन वर्ग संचालन की मिली अनुमति। रंजीत छपरा। अग्नि पीड़ितों को दिया गया मुआवजा। भगवानपुर हाट। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह अमेरिकी हॉकी टीम के मुख्य कोच बने। हरेंद्र द्वारा प्रशिक्षित टीमों ने 350 से अधिक पदक अर्जित किए। अगले माह छपरा में आयोजित होगा स्वागत समारोह। हरेंद्र के मार्गदर्शन में 2018 में ओमान के मस्कत में भारतीय टीम ने जीता था सोना। भारतीय हॉकी का गुण अब हरेंद्र सिंह अमेरिका के खिलाड़ियों को सिखाएंगे। ऑनलाइन एफडी के नाम पर जालसाजी, ऐसे दे रहा जालसाजी का अंजाम। जालसाजों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बैंक ने बैंक से कहा कि धोखाधड़ी करने वाले अब पहले अपने नेट बैंकिंग डिटेल के साथ भोले भाले ग्राहकों की एफडी खाते बनाते हैं और कुछ राशि हस्तांतरित करते हैं और फिर वह इसका लाभ उठाते हैं। एसबीआई ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले खुद को बैंक अधिकारी बताकर ग्राहकों से ओटीपी मांगते हैं। इसके बाद ग्राहक यदि ओटीपी शेयर करता है तो एफडी राशि को अपने खाते में स्थानांतरित कर लेते हैं। 44 लाख से अधिक खाता धारक हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मौजूदा समय में 100% से भी ज़्यादा बड़ी है साइबर धोखाधड़ी। कोरोना काल में सोशल मीडिया का लिया सहारा। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को यह संदेश देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। बैंक ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस नए तरह के साइबर धोखाधड़ी की सूचना मिली है। यहाँ धोखाधड़ी करने वाले पीड़ित के एफडी खाते का उपयोग पैसे निकालने के लिए कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में डिजिटल बैंकिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके मद्देनज़र रिजर्व बैंक सहित एसबीआई पहले भी ग्राहकों को चेतावनी जारी कर चुके हैं। यह 5 गलतियां कभी न करें। ओटीपी, पिन और सीवीवी की जानकारी किसी को न दें। पब्लिक इंटरनेट से कभी न करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बैंक कभी नहीं मांगता है ये जानकारियाँ। कोई भी बैंक कभी भी अपने कस्टमर्स ये यूज़र आईडी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी, ओटीपी, बीपीए, यूपीआई आदि की जानकारी नहीं मांगता। इसलिए जब कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट पर इस तरह की जानकारी मांगे तो समझ लीजिए कि वह फ्रॉड है। ऐसी जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। बैंक खाता की जानकारी कभी भी फ़ोन में सेव न करें। कार्ड की जानकारी न दें। एयर इंडिया के लिए बोली आमंत्रित, समय आने पर शुल्क में कटौती। दोहरे अंकों की एयर इंडिया के लिए बोली आमंत्रित। नई दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री के लिए वित्तीय बोलियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है और सूत्रों के मुताबिक इस सौदे के सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। समय शुल्क आने पर शुल्क में कटौती। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने मंगलवार को कहा कि सरकार उपयुक्त समय आने पर करों में कटौती के जरिए पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी लाने का विचार करेगी। पेट्रोल और डीजल का रिकॉर्ड उत्पाद शुल्क के अप्रत्यक्ष कर संग्रह 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 में सालाना आधार पर 59% अधिक रहा। अप्रत्यक्ष कर संग्रह 12% बढ़ करके 10.71 लाख करोड़ हो गया है। सेंसेक्स 660 अंक ऊपर, निफ्टी 14,500 के पार। दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज कर सकता है भारत। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से भारत के वृद्धि पूर्वानुमान के लिए जोखिम पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले साल के निम्न स्तर को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर दोहरे अंक में रह सकती है। ब्रिटेन में 0.4% रही आर्थिक वृद्धि दर। अडानी को S&P इंडेक्स से बाहर किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 14वें दिन भी स्थिर।
SMEV ने फैसले का स्वागत किया। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने सरकार के फेस 2 प्रमाणन की वैधता को 1 साल बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। भारी उद्योग विभाग ने THI द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को दी नई मंजूरियों को 31 मार्च से 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। मित्रों, टीवी 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं को जोड़ेगा। सोने में 130 अंक की गिरावट, चांदी भी टूटी, सिर्फ 5 गाड़ियों में छाई मारुति। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश फायदेमंद, सामान्य FD से मिल रहा ज़्यादा ब्याज, अभी निवेश से दरों में कटौती का नहीं को होगा कोई नुकसान। कोरोना टीका लगवाने पर ज़्यादा ब्याज की पेशकश, सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना टीका लगवाने वाले ग्राहकों को FD पर 0.25 ज़्यादा ब्याज की पेशकश की है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 0.25 ज़्यादा ब्याज की पेशकश की है और वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% ज़्यादा ब्याज देगा। बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट नाम से विशेष FD शुरू की है। इसमें 1111 दिन यानी 3 साल 16 दिन के लिए निवेश करना होगा। जीत की लक्ष्य बरकरार रखने उतरेगा बेंगलुरु, रिकॉर्ड बुक 18 मैच दोनों टीमों ने IPL में अब तक आपस में खेले, 10 हैदराबाद ने 7 बेंगलुरु ने जीते, 1 बेनतीजा रहा। प्रसारण आज शाम 7:30 बजे से स्टार नेटवर्क पर, स्थल MA चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। हैमस्ट्रिंग के बाद से देखभाल की ज़रूरत, रोहित हैदराबाद की वापसी करने के लिए बेताब। उद्घाटन मुकाबले में मुंबई को हराने के बाद RCB की नज़र दूसरी जीत पर, अगली बार संजू और आगे मारकर जीत दिलाएंगे। संजू को वाइट यॉर्कर डालने की योजना, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स को IPL में 4 रन और से रोमांचक जीत दिलाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा कि उनकी रणनीति शानदार, संजू सैमसन को वाइल्ड यॉर्कर डालने की थी। नेपाल की त्रिभुवन आर्मी से भिड़ेगी बेंगलुरु FC, लोग जाम नाड़ा के महानिदेशक, भुवनेश्वर बने ICC के माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा जून में, विलियमसन को चौथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक, मेदवेदेव पॉजिटिव, मोंटे कार्लो टेनिस से हटे।